चलो आज क्रिस्टल त्राटक के बारे में आप जानने वाले हो। क्रिस्टल त्राटक होता क्या है, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं और इनको कैसा किया जाए, और जब भी हम त्राटक को करते हैं तो किन किन सावधानियों को हमको ध्यान में रखना है। क्रिस्टल एक कांच का टुकड़ा होता है, इसलिए उसको क्रिस्टल बोला जाता है। क्रिस्टल प्रिज्म, यहाँ पे प्रिज्म पे भी लोग करते हैं। जो पिरामिड आता है, क्रिस्टल प्रिज्म आते हैं, अलग अलग मार्केट में मिलते हैं। स्क्वायर में मिलते हैं, पिरामिड शेप में मिलते हैं, ट्रायंगल में मिलते हैं या सर्कल में मिलते हैं। तो इन पिरामिडों का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं या क्रिस्टल के ग्लोब का हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो त्राटक बताने जा रहा हूँ, क्रिस्टल ग्लोब पे किया जाता है। सर्कल कलर का एक स्फीयर क्रिस्टल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना, क्लियर क्रिस्टल कभी नहीं यूज करना। मेडिटेशन में क्लियर क्रिस्टल जो होता है कभी यूज नहीं किया जाता। क्रिस्टल जो होता है, क्लियर क्रिस्टल क्या करता है, आपके विजन को क्लियर करने का काम करता है, साथ में आपके अंदर की निगेटिविटी को निकाल देता है, इंट्यूशन पावर को आपके अंदर बढ़ाता है। साथ में इस क्रिस्टल के साथ ज्यादा ध्यान करने से, इस क्रिस्टल पे ज्यादा त्राटक करने से आप खुद के भविष्य, भूत और वर्तमान के बारे में जान सकते हो। इतना पावरफुल मेडिटेशन होता है। इसका मिनिमम जो अवधि होता है, यानी अगर इसको प्रैक्टिस करने का जो मिनिमम अवधि होता है वो होता है 1 मंथ। 1 मंथ आपको कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप अगर क्रिस्टल पे कोई भी ध्यान करते हो तो 10 मिनट के ऊपर नहीं करना है। ध्यान में करते हुए ध्यान में रखना कि जब भी आप क्रिस्टल पे त्राटक करोगे तो उनको क्या करना है, कभी भी 10 मिनट के ऊपर ध्यान नहीं करना है। तो यहाँ पे आप स्फटिक वाले क्रिस्टल का यूज करोगे जिसके अंदर ऐसी धारियां बनती है, जिसके अंदर क्या होती है, धारियां बनती है। चलो अब इस पे त्राटक करने की बात को देखते कि इस पे त्राटक कैसे किया जाता है। हम क्रिस्टल के ग्लोब को अपने आंखों की सीधी दिशा में रखेंगे, 3 फीट या 5 फीट की दूरी पे आंखों की सीधी दिशा में रखना है आपको, और उस पे त्राटक करना है ना, उसको देखते रहना। तो क्रिस्टल स्फीयर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी रेशे दिखती है, तो उसके सेंटर पार्ट में आपको देखना है। जो सेंटर वाला भाग रहता है उस सेंटर भाग में देखना है, या पूरा अभी सर्कल का क्रिस्टल होगा तो आप पूरे क्रिस्टल को भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि उसके सेंटर वाले भाग को आप देखोगे जहाँ पे धारियां निकलती है। तो आपको उस क्रिस्टल को देखते रहना है, आंखें खोल के देखते रहना है, क्योंकि त्राटक करने टकटकी लगा के देखना है। तो जब भी आप उस क्रिस्टल पे कभी त्राटक करोगे तो फर्स्ट अनुभव ऐसा भी आ सकता है कि क्रिस्टल के इर्द गिर्द में अलग अलग कलर की लाइट्स आपको दिखाई दे। सेकंड अनुभव ऐसा आता है कि वो क्रिस्टल जो होता है कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, अपने आप गायब हो जाएगा, आंख में चोली जैसा काम करेगा, दिखेगा गायब हो जाएगा, दिखेगा गायब हो जाएगा। तब समझ जाना कि आप सही दिशा में मेडिटेशन कर रहे हो। जब क्रिस्टल कुछ समय के लिए गायब होता है तब आपके मन में अलग अलग विचार जागृत होते हैं, अलग अलग फेज आपकी दृष्टि दिखाने लगता है, अलग व्यूज। कभी आपको लगेगा कि आप किसी ब्लैक होल में हो, कभी आपको लगेगा कि आप अंधेरी गुफा में हो, कभी आपको कुछ डरावनी चीजें भी दिखा सकती है। तो कुछ अलग से अनुभव अलग अलग लोगों को ये क्लियर क्रिस्टल दिखाता है। इस क्रिस्टल पे ज्यादा ध्यान करने से आपके अपर चक्र स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जिसमें आपकी इंट्यूशन की पावर बढ़ती है और आपके दिमाग में चीजों को समझने की एबिलिटी डेवलप होती है, जिसके कारण फ्यूचर में होने वाले आभास को आप महसूस कर सकते हो, उसको देख सकते हो, वर्तमान में चलने वाली चीजों को देख सकते हो। ये अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे ही अभ्यास कंटिन्यू आप 1 मंथ तक करते हो तो ये क्रिस्टल आपको सिद्ध हो जाता है, यानी फिर उसके बाद आपके मन में आप इस पे त्राटक करोगे और जो मन में सवाल उठे वो सवाल इस क्रिस्टल को पूछोगे तो उसके रिलेटेड जवाब, उसके रिलेटेड वाइब्रेशन ये क्रिस्टल आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा, और जिससे आप किसी के भूत और भविष्य के बारे में अच्छे से जान पाओगे। तो ये क्रिस्टल के त्राटक करने की मेथड है। अब क्रिस्टल त्राटक
आपको करते हुए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को देखते। जब भी आप कोई भी त्राटक करो, ये तो क्रिस्टल त्राटक होता है, आपके विजन को क्लियर क्रिस्टल बनाता है, साथ में इंट्यूशन पावर को बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, नींद में सुधार कराएगा। इसके बहुत सारे उपाय है, उपयोग होते हैं, लाइफ में ब्लॉकेजेस को हटाते देते हैं। तो क्रिस्टल मेडिटेशन करते हुए या क्रिस्टल पे त्राटक करते हुए या क्रिस्टल के साथ ध्यान करते हुए आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि आप मध्यम रोशनी में ही इस त्राटक को ट्राई करें कभी। और जो भी लाइट आती क्रिस्टल पे डायरेक्ट ना आए, नहीं तो वो रिफ्लेक्शन होगी, आपके आंखों को तकलीफ दे सकती है। जिन लोगों को आंखों का चश्मा लगा है, उन्होंने आंखों के चश्मे के साथ क्रिस्टल मेडिटेशन करना है। चश्मे को हटा के नहीं करना है, चश्मे के साथ करना है, ठीक है। जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हो तो बॉडी को रिलैक्स करने वाली एक टेक्निक को आपको करते रहना है, क्योंकि वही ब्लॉकेजेस आप उस ध्यान के दौरान खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे। हमेशा ही ध्यान करते हुए जब भी आप त्राटक करते हो तो बेड पे बैठ के कभी आपको त्राटक नहीं करना है, जमीन पे बैठ के या चेयर पे बैठ के ही आपको त्राटक करना है। त्राटक करते वक्त रीढ़ की हड्डी जो होती है हमेशा ही सीधी रखनी है, की हड्डी को सीधा रखना है। और जब भी आप इस त्राटक का अभ्यास करते हो उसको सिद्ध करने के लिए, तब हमको सात्विक भोजन ही करना आता है। ये कुछ त्राटक के नियम है, इस त्राटक के नियम। लिमिटेशन बेड पे होती है। नहीं बैठ सकते क्या सर? बेड पे नहीं बैठ सकते ना? हाँ, बैठ के बेड पे नहीं करना चाहिए त्राटक, ओके। ठीक है। तो क्लियर क्रिस्टल का त्राटक जो होता है आपके जीवन में बड़ी बेनिफिट्स आपको देती है। मेन चीज ये यहाँ क्लियर क्रिस्टल के त्राटक पे खुद के विजन को क्लियर करने के लिए करते हैं, और साथ में इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए भी हम क्लियर क्रिस्टल का उपयोग ज्यादा करते हैं। ये क्रिस्टल आपको भूत भविष्य के बारे में जानता है, साथ में इन क्रिस्टलों के माध्यम से हीलिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। इसमें आप त्राटक के द्वारा भी प्रोग्राम करते हो, उसको हीलिंग के लिए भी यूज करते हो। लेकिन क्रिस्टल आपको जो चुनना है वो स्फटिक क्रिस्टल चुनना है। कौन सा क्रिस्टल चुनना है? स्फटिक क्रिस्टल चुनना है, और जो सर्कल वाला हो। तो जब भी आप क्रिस्टल के साथ ध्यान करोगे तो क्रिस्टल आप की इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और कभी भी इसको रखना है तो अलग अलग क्रिस्टल को रखने के स्टैंड आते, वो अपनी आंखों की सीधी दिशा में हो, ये ध्यान में रखना। ना ही अपने आंखों से थोड़ा नीचे हो, ना ही ज्यादा ऊपर हो। सर आज तो हमारे पास क्रिस्टल नहीं है। हाँ, वही क्रिस्टल की इमेज ही देख रहा हूँ मैं। मैं भेजू ग्रुप में सर? हाँ, भेज दो, होगा तो भेज दो। क्रिस्टल का ग्लोब वाला देखना। हाँ जी, हाँ जी। सर ये बॉल एक जगह पे कैसे टिक के सर कैसे मैंने करना है सर? हाँ, स्टैंड पे त्राटक रखना में भेज पड़ता है दिया, उसको। त्राटक में भेज दिया। त्राटक में भैया।
अभी है। अरे ये कौन सा इमेज जाओ, ये वाला नहीं, दूसरा इमेज नहीं, और भी है, मैंने तो गूगल से स्टैंडिंग त्राटक वाला, ये तो लटके वाले जैसे ग्लोब जैसे रहते वो वाला। एक मिनट। अच्छा, लटकाने वाला नहीं है? मेरे पास है हाँ लटकाने वाला भी देख सकते हो, लेकिन उसको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। सर, घर पे है, अभी नहीं है मेरे पास, मैं आई एम आउटसाइड। ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा। इतना बड़ा गूगल बाबा है, कहीं भी तो दिखा देगा। क्रिस्टल को रखने के स्टैंड रहते हैं, और ये क्रिस्टल जो लोग बड़े बड़े जो क्रिस्टल रखते हैं ना, इसीलिए ज्यादा रखते हैं उसकी, उस पे ध्यान कर सके और किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान को जानने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा एक मेडिटेशन होता है। कहाँ गया रे क्रिस्टल, अच्छा वाला। चलो इस क्रिस्टल को डालते हैं। छात्राओं में से ही नहीं दिख रहा। कीर्ति जी के पास भी था एक बड़ा क्रिस्टल, एक बार दिखाया था कीर्ति जी। आप वो भी क्रिस्टल पे ध्यान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे कर सकते हैं सर? हाँ उस पे क्लिक करके देखिए, मस्त रिजल्ट आएगा आपको। दिखाना कीर्ति जी। मैंने सेंड किया है, देखो। हाँ, ये डायमंड शेप का। हाँ इसमें भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंड कहाँ किया मैम? क्रिस्टल वाली क्लास। सॉरी, क्रिस्टल वाले क्लास में किया। सॉरी। एक एक मिनट, ठीक है, चलो मिल गया, भेज देता मैं ये। हाँ ये है। सर ये लेकिन इसमें लाइनें तो नहीं है। हाँ अभी फिलहाल में इसी क्रिस्टल से काम चलाते हैं। ओरिजिनल क्रिस्टल होता है, ओरिजिनल क्रिस्टल पे ध्यान करना अच्छा होता है। तो आप कभी मार्केट में अगर मिला आपको क्रिस्टल, सर आप ही दिख रहा है दिलवा क्रिस्टल दीजिए आपको? ना, आप ही दिलवा दीजिए। दिख रहा है आपको क्रिस्टल? हाँ जी, जो इन्होंने भेजा वो तो दिख रहा है। हाँ मैंने जो अभी स्क्रीन पे रखा हुआ है। अच्छा, सर हाँ जी हाँ जी। इसका साइज क्या होना चाहिए सर? सर ये छोटा भी सेम रहेगा मेरे तो भी पास है। चलेगा, टेनिस बॉल जितना गेंद जैसा रहेगा ना 30 mm का, वो भी चलेगा। 30 mm 40 mm, जैसे अभी आपने हैंगिंग वाला डाला देखो, हाँ वो वाला भी क्रिस्टल चलेगा, लेकिन उसको क्या करना, एक जगह पे फिर लटका के रख देना कि वो ओके मूवमेंट ना हो। यानी अगर ज्यादा हिलता रहेगा ना, वो मूवमेंट करता रहेगा ना, तो क्या होगा, आंखों में तकलीफ शुरू होगी। ओके और कभी भी कोई भी ध्यान करते हुए या क्रिस्टल पे कोई भी मेडिटेशन करते हुए अपने पास थोड़ा पानी रखना ही, जैसे ध्यान के बाद थोड़ा आंखों में पानी मार लेने का। ओके और मिनिमम इसका जो सर वो वाला प्रैक्टिस है, इसको सिद्ध करने का जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 1 मंथ होता है। ओके तो देखो ये फोटो पे ध्यान करने का मजा अलग है, और क्रिस्टल पे रियल ध्यान करने का मजा अलग होता है। ये सर आपके पास है क्या? कौन सा सर क्रिस्टल लेना चाहिए सर ये? क्लियर क्रिस्टल, स्फटिक वाला, जहाँ पे धारियां बनती है। अच्छा, स्फटिक वाला क्लियर क्रिस्टल। हाँ डायमंड के डिजाइन बनता है ना जैसे। सर ये प्लेन दिखता है, ऐसा राउंड प्लेन दिखता है, ऐसा वाला चलेगा या जो क्रिस्टल जो आता है वो
लाइंस वगैरह रहते हैं फटीक वाला दे, जिसमें हाँ लाइन लाइन वाला, फटीक वाला। जैसे कीर्ति जी ने दिखाया है ना, उनमें लाइनें हाँ वो बनती भी हैं चलेगा, वैसा। वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपके पास है क्या? मेरे मेरे पास नहीं। मेरे पास सेम है, बट नाउ आई एम आउटसाइड। मैं शाम को घर पहुंचूंगी, मैं फिर बताती ठीक हूँ है, आपको। चलो अपन इसी क्रिस्टल पे ध्यान करते हैं। फोटो पे? हाँ फोटो पे ध्यान करते हैं। एक वही देख रहा हूँ 3D क्रिस्टल, नहीं क्या, जो ओरिजिनल क्रिस्टल जैसे वाले, वो देख रहा हूँ। GMP क्या कुछ तो भी बोलते हैं ना। चल बहुत एक मिनट।